मेरे प्यारे शिक्षार्थियों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने चैनल आर्यन के कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा कुशवाहा आज आपके लिए लेके आया हूँ यूपी बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 9 के हिंदी पद्य खंड के प्रथम पाठ कबीर के साखी। यानी इसमें कबीर जी के लेखनी का संग्रह है साखी। यह प्रथम पाठ है, इसमें हम लोग साखी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं साखी का अर्थ क्या है। तो साखी का अर्थ होता है साक्षी, अर्थात मतलब कहा जाए तो अपने ज्ञान और एक्सपीरियंस अनुभव को इसमें जो है कि कबीरदास ने उसमें समावेश किया है और इसमें ईश्वर की कृपा का, उन्होंने महिमा का, संसार की दुखों का या संसार में क्या चीज़ें हैं उनको अपने भक्ति भावना के और आनंद से उन्होंने बताया है। क्या बता रहे हैं कि जो ब्रह्म होता है, जो ईश्वर होता है, उसके प्रेम में और बाकी या इस संसार के प्रेम में क्या अंतर है, इसको उन्होंने बताया है। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पैसेज पे चलते हैं पद्यांश पर। सतगुरु हम सो रिझि कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, कबीरा भीज गया सब अंग। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु हमसो रीझ कर। सतगुरु का मतलब क्या होता है? गुरु। हमसु का मतलब हमसे, रीझ का मतलब होता है प्रसन्न होकर के। यानी इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु हमसे रीझ करके, प्रसन्न होकर के एक कहा प्रसंग, यानी एक प्रसंग कहा। प्रसंग का मतलब होता है ज्ञान का उपदेश। तो उन्होंने कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे सदगुरु ने हमसे, हमारे गुरु ने प्रसन्न होकर के, हमारी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के हमारे गुरु ने हमको एक ज्ञान का उपदेश बताया। क्या बताया? बरसा बादल प्रेम का भीज गया सबंग। और इस प्रकार से उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि बादल रूपी, जैसे बादल से पानी बरसता है तो आप कहीं हो तो भीग जाएं, उसी प्रकार से जो गुरु का ज्ञान है, उस गुरु के ज्ञान से कबीरदास जी का रोम रोम भीग गया है। भीज गया सब अंग कहते हैं, हमारा जो अंग है, कबीरदास जी कहते हैं जो हमारा अंग है गुरु के ज्ञान से पूरा भरपूर भीग चुका है। अगले पैसेज में कहते हैं कि राम नाम के पट तरे देव को कछुनाय, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माहि, कबीरा हौस रही मन माहि। इसमें कह रहे राम नाम के पटतरे। पटतरे का अर्थ होता है बराबर, इक्वल। हम कहें राम नाम के पटतरे, यानी कह रहे हैं कबीरदास जी कि हम इसमें जो गुरु जो ज्ञान उपदेश दिए हैं वो कैसा उपदेश है? राम नाम का उपदेश है। कैसा उपदेश है? राम नाम का, ईश्वर के नाम जपने का उनके गुरु ने उनको जो है कि उपदेश दिया है और उसके बराबर कुछ नहीं है। देवे को कछुनाए। और कबीरदास कहते हैं हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं है कि हम राम नाम के बदले अपने गुरु को कुछ दे सकें। आगे कहते हैं लाइन में, क्या ले गुरु संतोषिए हास रही मनमाए। यानी क्या ले गुरु संतोषिए का अर्थ है कि हम गुरु को हम क्या दे दें कि गुरु हमसे संतोष हो जाए। गुरु को, अपने सदगुरु जी को हम क्या दे दें कि उनको लगे कि हमने जो कुछ दिया अपने शिष्य को, वो शिष्य उसके बदले में हमको कुछ दे दिया। इसको लेकर के कबीरदास सोच रहे हैं कि हम क्या दे दें अपने गुरु की, गुरु हमारे संतोष हो जाए, गुरु के मन में संतोष हो जाए। हौस रही मनमाए। हौस का मतलब होता है इच्छा। हौस रही मनमाए, यानी हमारे मन, माही का मतलब मेरे और मन का मतलब मन, यानी मेरे मन में यह इच्छा जाग रही है, मेरे मन में इच्छा यह रह गई है कि मैं गुरु को क्या दे दूं कि गुरु को संतोष हो जाए कि मैंने राम नाम दिया और उस राम नाम के बदले हमको क्या मिला। गुरु को कैसे संतोष होगा? यानी गुरु को कुछ न कुछ राम नाम के बदले देना चाहते हैं, लेकिन यह इच्छा उनकी समाप्त नहीं हो सकती है। इच्छा ही रह जाएगी, क्योंकि राम नाम के बराबर इस जीवन में, इस संसार में कुछ नहीं है। अगले लाइन पे चलते हैं।
ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बिसरी जाय। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिल्या आय। कबीरा तब गुरु मिल्या आय। इसमें कहते हैं कबीरदास जी, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या। ज्ञान प्रकाश्या का मतलब ज्ञान के प्रकाश से, प्रकाश्या का मतलब प्रकाश फैल गया, यानी ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, यानी ज्ञान के प्रकाश से गुरु मिल गया। ज्ञान के प्रकाश से गुरु मिल गया का अर्थ है, हम कहेंगे कि जब गुरु मिले तो हमारे संसार में, हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। जब कहेंगे कबीरदास जी के भाव में कहें तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हमको गुरु मिले तो हमारे जीवन में प्रकाश फैल गया, किसका? ज्ञान का। और सो जिन बिसरी जाए, सो का मतलब वह और जिन का मतलब नहीं, बिसरी जाए, बिसरी का मतलब होता है विस्मृत और जाय का मतलब जाना। तो सो जिन बिसरी जाए, वह विस्मृत नहीं हो सकता है, वह खत्म नहीं हो सकता है। जो ज्ञान जो है कि हमारे सतगुरु ने दिया है, वह ज्ञान हमसे खत्म नहीं हो पाएगा। ऐसा ज्ञान हमारे सतगुरु ने दिया है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। और ऐसा यह ज्ञान है कि उस ज्ञान को न कोई चुरा सकता है, न कोई ले सकता है, न कोई बांट सकता है। तो यह खत्म होने वाला ज्ञान नहीं है। और कह रहा है जब गोविंद कृपा करी, तब सतगुरु मिल्या आए। और यह कृपा जब सतगुरु से हमारी मुलाकात हुई है तो वह किसकी कृपा रही है? तो ईश्वर की कृपा रही है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही है, ईश्वर भगवान की कृपा रही है कि जब भगवान की कृपा हुई है, भगवान का दया हुआ है, तब जाकर के गुरु हमसे मिलकर मिले हैं। अगले लाइन पर चलते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि में पड़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, एक आध उबरंत। कबीरा एक आध उबरंत। इसमें कबीरदास जी कहते हैं माया दीपक नर पतंग। जैसे इस संसार में, जैसे आप देखते होंगे, आप अभी तो लाइट का समय है, बिजली का समय है, आप लोग देखे होंगे कि जब हमारे घरों में पहले दीप जलता था मिट्टी के तेल का, तो उसमें जब दीप रख दिया जाता था, उसमें उसके पास जो है कि कीड़े मकोड़े आकर के गिरते थे और मर जाते थे, ऐसा होता था। तो उसी को उन्होंने बताया माया दीपक नर पतंग। जैसे वही जिस प्रकार से वह दीप होता था और पतंग का मतलब है जो कीड़े मकोड़े होते थे और उस उजाले के चक्कर में आते थे और अपना प्राण खो देते, उसी प्रकार से यह जो संसार है यह क्या है? माया है। यह माया है। और इस संसार में जब कोई व्यक्ति आता है तो इस संसार में आकर के खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति आता है वो चला जाता है, मर जाता है। भ्रमि भ्रमि में पड़न, और बार बार आकर के इस संसार में जब कोई भगवान की भक्ति नहीं करता है, ईश्वर की आराधना नहीं करता है, तो बार बार इस संसार में उसको जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, एक आध उबरंत। और कबीरदास जी कहते हैं और हमारे गुरु ने ऐसा ज्ञान दे दिया है हमको कि एक आध उबरंत। इससे क्या हो सकता है कि एकाध लोग, यानी जो इस ज्ञान को लेगा अपने जीवन में, अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारेगा, राम नाम भजेगा, वो क्या हो जाएगा? इस हमेशा के मरने और जन्म लेने के चक्कर से वह बच जाएगा। जो व्यक्ति राम नाम भजेगा, जो व्यक्ति ईश्वर की आराधना करेगा, वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? बार बार इस संसार में आने जाने के क्रम से मुक्ति पा लेगा। आगे हम देखते हैं पैसेज में, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाई। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाहि। कबीरा तामे दोन समाहि। अब कबीरदास जी इस लाइन में कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं। मैं का अर्थ होता है घमंड, अहंकार। कह रहे हैं कि जब मैं था, जब हमारे मन में अहंकार था, घमंड था, तब हमारे पास गुरु नहीं थे। अब गुरु हैं हम ना हैं। अब हमारे मन में, हमारे शरीर में कौन है? गुरु है। गुरु का ज्ञान है और मैं खत्म हो गया। हम का मतलब भी घमंड, मैं का मतलब भी घमंड। तो हम खत्म हो गया है। इस संसार में व्यक्ति हैं, किसी का बहुत बड़ा मकान है, कोई बहुत धनी व्यक्ति है तो कहेगा मेरे पास ये है, हमारे पास ये है।
लेकिन क्या है, वो केवल माया का है, माया है, वो ख़त्म हो जाएगा, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन जो हम ईश्वर की आराधना करेंगे यह फल हमारे अंदर फलीभूत होगा और यह रहेगा हमारे अंदर। तो यही कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, जब हमारे अंदर हमारे मन में अहंकार था तब हमको गुरु नहीं मिले थे। अब हमारे मन में कौन है, गुरु हैं। अब अहंकार खत्म हो गया है। प्रेम गली अति सांकरी तामे दोनों समाये। और प्रेम की गली इतनी सांकरी है, इतनी पतली होती है, सांकरी का मतलब पतली। तो कह रहे हैं कि प्रेम की गली यानी प्रेम का जो गली होता है, जो सड़क होता है, इतना पतला होता है कि उसमें दो लोग नहीं रह सकते हैं। यानी सांकरी का मतलब कम चौड़ी जगह। तो कहें कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेम की जो गली है हमारे हृदय में, प्रेम का जो स्थान है वो बहुत ही पतला है, इसमें दो लोग नहीं रह सकते। या तो घमंड ही रहेगा, या तो गुरु का ज्ञान या ईश्वर का कृपा रहेगा, बस दोनों में से कोई रह सकता है। तो पहले हमारे अंदर घमंड था, अब वो घमंड खत्म हो गया। अब हमारे अंदर क्या है, गुरु का ज्ञान है, ईश्वर की कृपा है। तामे दोनों समाये, इसमें दो लोग नहीं रह सकते हैं, बस कोई एक रहेगा। और वो कौन रहेगा, गुरु का ज्ञान रहेगा और ईश्वर की कृपा रहेगी। अब हम लोग अगले पद्य में चलते हैं। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरा सुमिरन सार। अब कहते हैं इसमें भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। यानी अगर जैसे हमको किसी नदी को पार करना है तो हमको नाव की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के हम नदी पार कर सकते हैं। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि भगत भजन हरि नाव है। यानी अगर हमको इस नाव से, इस संसार के दरिया से पार करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। दूजा दुख अपार। अगर इसके अलावा अगर हम कुछ भी करते हैं, ईश्वर की आराधना के अलावा अगर हम कुछ भी जीवन में करते हैं तो क्या केवल एक मोह माया है, बाकी सब दुख है, मोह माया है। ईश्वर के भजन को छोड़ करके, ईश्वर के नाम लेने को छोड़ करके जो भी हम संसार में करें, बहुत बड़े ऑफिसर बन जाए, बहुत बड़े ज्ञानी पंडित बन जाए, और ईश्वर का प्रेम नहीं है जिस व्यक्ति में, उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कह रहे कबीर जी, मन से, वचन से, कर्म से क्या करना चाहिए, कबीर सुमिरन सार, भगवान की आराधना करना चाहिए। कबीर जी कहते हैं मैं मन से, कर्म से और वचन से भगवान की ईश्वर प्रार्थना करता हूँ। आपको भी क्या करना चाहिए, करना चाहिए। तब जा करके हमको क्या हो सकता है, दुख से हमको छुटकारा मिल सकता है। और दुख से छुटकारा का अर्थ है इस संसार में कि ऐसा नहीं कि आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं और तुरंत आपको दुख से छुटकारा मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। आप ईश्वर की भक्ति करते रहें, एक न एक दिन दुख से छुटकारा उसी को कहा जाएगा। जिस दिन हमारी आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी उसी दिन दुख का छुटकारा होगा। और फिर हमको जब इस संसार में नहीं आना पड़ेगा तभी हमारे दुख का छुटकारा है। अब हम लोग चलते हैं अगले पद्य में। कबीर चित्त चमकिया, चहु दिस लागी जाय। हरि सुमिरण हाथु घड़ा, बेगे लेहु बुझाय। कबीरा बेगे लेहु बुझाय। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कबीर चिंत चमकिया, चहु दिस लागी लाई। कबीर जी कहते हैं कबीर चित्त चमकिया। चित्त का मतलब होता है हृदय, चमकिया का मतलब चमक उठा या प्रकाशित हो गया। यानी कबीर जी कहते हैं कि हमारा हृदय जो कि चमक उठा है, प्रकाशित हो गया। चहु दिसी लागी लाए, हरि सुमिरण हाथ उगड़ा, बेगे लेहु जाए। यानी चारों इस संसार में चारों तरफ देखा जाए तो केवल आग लगा हुआ है। किसका, लोभ का, लालच का आग लगा हुआ है चारों दिशा में। चहु दिसी लागी लाए, यानी चारों दिशाओं में देखा जाए तो लालच में व्यक्ति पड़ा है, लोभ में व्यक्ति पड़ा है, माया में व्यक्ति पड़ा है कि हमको ये मिल जाता, वो मिल जाता तो हम खुश हो जाते। इन सभी चीज़ों में व्यक्ति पड़ा है। और कह रहे हैं कि हरि सुमिरण हाथ घड़ा, बेगे लेह बुझाए। और जो ये आग है, जो माया का आग है, यह केवल बुझ सकता है तो ईश्वर के नाम से। हरि सुमिरण हाथ उगड़ा, यानी एक घड़ा होता है तो उस घड़े को अब हाथ में लिया जाए। प्यास हमको बहुत तेज लगी हो और उस घड़े को लेकर के उस घड़े से पानी पी लिया जाए तो हमारा प्यास बुझ सकता है। उसी प्रकार से ऐसे ईश्वर रूपी घड़े को अपने हाथ में लेना पड़ेगा
तब जाकर के हमको इस संसार के मोह माया से छुटकारा मिल सकता है। हरि का नाम जपने से मोह माया का छुटकारा मिल सकता है। आगे करें, अगले पद्यांश में हम लोग चलेंगे। आषड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी कबीरा, राम पुकारी पुकारी। अब इस पद्यांश में कहते हैं अषड़िया झाई पड़ी। अषड़िया का मतलब है आँख, यानी हमारी आँखों में क्या पड़ी, झाई पड़ी, धुंधला छा गया है। क्यों छा गया धुंधला? पंथ निहारी निहारी। सूरदास जी कहते हैं प्रभु मैं आपका राह निहार करके, आपका बाट निहारते निहारते हमारी आँखों में धुंधले पड़ने लगे हैं। जी बढ़िया छाला पड़ा, और हमारे जीभ पर छाला पड़ गए हैं। क्यों? आपका नाम पुकारते पुकारते हमारे जीभ पर छाला पड़ चुके हैं। प्रभु आप हमको दर्शन दीजिए। इसमें जो कबीरदास जी प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल हैं और प्रभु से दर्शन की इच्छा जताते हैं। इस प्रकार से हमारा ये 8 पद्यांश हो गया। बाकी हम लोग दूसरे पार्ट में, दूसरे वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे 9वें पद्यांश से। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। अगर पद्यांश हवा लगा है तो बहुत ठीक है, नहीं लगा है तो वीडियो को फिर दोबारा रिप्ले करके देख लीजिएगा, आपको हवा जरूर लग जाएगा। तब तक के लिए राधे राधे। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।